And right now, let's talk about when it comes to the major contributors to the air pollution levels are also concerned, as there have been still continuously several cases of stubble burning or parali burning that has been reported from adjoining states, which are adding to the already worsening situation in the national capital. So even when it comes to the states that we have been putting out the figures as well, as of 20th of November 2024, in MP there have been around 593 cases that have been reported. In Uttar Pradesh, 395 cases that has been reported. Punjab reporting 179 cases so far. Rajasthan also reporting 179 cases so far. Haryana reporting 30 cases of stubble burning that still continues. And this seems to be part of the ICAR report that has been released as we talk about when it comes to the majority factor that is in the rising levels of air pollution. Abhishek का हमारे साथ फिलहाल जुड़ रहे हैं. अभिषेक भी है, न्यामिका भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, क्योंकि अभिषेक, as we talk about when it comes to the continuing factor, सबसे बड़ा जो फैक्टर माना जाता है दिल्ली के राइजिंग एयर पोल्यूशन लेवल्स को लेकर, वो है पराली, वो है स्टबल बर्निंग. और जिस तरह से सांस लेने में दिक्कत होती है बच्चे और बूढ़ों को तो होती ही है, लेकिन जो जवान और जो हेल्दी है उनको भी तकलीफ होनी शुरू हो गई है. देखिए, बिल्कुल सुबह के 9:30 बज रहे हैं. इस वक्त धूप पूरे तरीके से आसमान में आ चुका है. अभी अगर आप मौसम देखेंगे, सेंट्रल दिल्ली में हम मौजूद हैं, तो थोड़ा आपको कल के मुताबिक साफ दिखेगा. लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो धुंध की चादर, जो कोहरा दिखने को मिला था, उससे आज दिल्ली वासियों को थोड़ा निजात मिला है. लेकिन जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, PM 2.5, PM 10 बढ़ा हुआ है, इससे दिल्ली वासी खासा परेशान है. गले में खराश महसूस हो रही है, आंखों में जलन महसूस हो रही है. जो सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं उनको जो है वो सांस लेने में दिक्कत होती है. कई सारे लोगों से जब हमने भी बात किया तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में हर साल का ये आलम है, लेकिन कुछ स्ट्रांग कार्रवाई इसके ऊपर कभी नहीं की जाती है. जो सबसे मेजर बात है वो है स्टबल बर्निंग, यानी कि जो पराली जलाने के जो केसेस हैं उनके अंदर कोई भी कमी नहीं आई है. सुप्रीम कोर्ट ने भी लगातार इस मामले में टिप्पणी की है, लेकिन किसी भी तरीके से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है. सरकारें बार बार बात करती हैं, लेकिन स्टबल बर्निंग के ऊपर किसी तरीके से कोई ठोस कार्रवाई करते हुए कोई नजर नहीं आता है. जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, चाहे हम हरियाणा की बात करें, चाहे पंजाब की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, हर जगह से स्टबल बर्निंग के केसेस जो हैं वो निकल के सामने आ रहे हैं. पराली जलाने के जो केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं, और ये सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर हैं जो हवा को प्रदूषित करते हैं. इसके अलावा जो गाड़ियां चल रही हैं सड़क पे और जो मेजर्स ग्रैप 4 के अंदर लिए गए हैं, ये शायद बहुत लेट लिए गए हैं. अगर कुछ दिन पहले अगर ये सारे मेजर्स जो आज लिए जा रहे हैं अगर लिए जाते तो शायद जो हवा की गुणवत्ता है वो इतनी ज्यादा खराब ना होती. आप समझिए AQI लेवल कई जगहों पे 500 पहुंच गया था. तो आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर दिल्ली वासियों को इस प्रदूषण से निजात कब मिलेगा? बार बार सवाल यही उठता है. Big question that we are all waiting for that when there will be improvement as far as we will witness during the onset of the winters, especially when it comes to the AQI levels. Abhishek, Nyamika, thank you very much for joining in with those details.